आज हम बात करने वाले हैं सामाजिक अध्ययन के सफलतापूर्वक शिक्षण के लिए एक अच्छी पाठ्यपुस्तक में क्या गुण होने चाहिए, और इसी के बारे में हम देखने वाले हैं। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं सचिन मंसारे और हम बात करते हैं कि किसी भी समस्या का अध्ययन करने के लिए पाठ्य पुस्तकों की हमें क्या होती है, आवश्यकता होती है। और पाठ्य पुस्तकें ऐसी होनी चाहिए जो कि छात्र की सभी प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। आज के मनोवैज्ञानिक युग में देखा जाए, जबकि छात्र की आयु, मानसिक स्तर, मतलब रुचि और उसका दृष्टिकोण आदि का ध्यान रखना अति आवश्यक है। किसी भी किताब पुस्तक के बारे में बात करें कि सामाजिक अध्ययन की बात करें, तो सामाजिक अध्ययन के सफलतापूर्वक शिक्षण के लिए सबसे अच्छी पाठ्य पुस्तक की यही विशेषता रहती है कि सामाजिक अध्ययन की अच्छी पाठ्य पुस्तक का चयन करना और भी दुष्कर कार्य है। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक में कौन कौन से गुण होने चाहिए, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि छात्रों की दृष्टि से इसमें क्या होना चाहिए। तो दोस्तों, छात्रों की स्व अध्ययन में रुचि जागृत करें। छात्र मतलब स्वयं पढ़ सके, सेल्फ उसकी रीडिंग कर पाए, लर्न कर पाए। छात्रों को चिंतन के लिए नए विचार दे। पाठ्य पुस्तक में चित्र अच्छे हो, आकर्षित हो, अच्छे मतलब आकर्षित हो और छात्रों के स्तर के अनुकूल हो, मतलब कि उनके लेवल के हो। मंद बुद्धि, सामान्य बुद्धि और उच्च बुद्धि वाले छात्रों के लिए उपयोगी हो। सभी की विशेषताओं को ध्यान में रखकर इसका निर्माण करना चाहिए। अच्छी पाठ्य पुस्तक छात्रों के अंदर यह भावना उत्पन्न करे कि यह साधन है, साध्य नहीं है। पाठ्य पुस्तक जो है बच्चों के लिए इस प्रकार से लिखी जानी चाहिए कि वह उन्हें मनोरंजन प्रदान कर सके। उससे बातचीत के तरीके से लिखा जाना चाहिए और अच्छे से लेसन को राइट करना चाहिए। छात्रों की दृष्टि से दोस्तों, पाठ्य पुस्तक की भाषा सरल और बोधगम्य होनी चाहिए और यह भी आवश्यक है कि पाठ्य पुस्तक सैद्धांतिक कम और व्यवहारिक अधिक होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक स्पष्ट और व्याख्यात्मक होनी चाहिए जिससे उसे बालक स्वयं समझ सके। ये छात्र की दृष्टि से हमने देखा। अब अध्यापक की दृष्टि से एक अच्छी किताब जिसको कहा जा सकता है, वो उस किताब में क्या होना चाहिए एक अध्यापक की दृष्टि से। तो अध्यापक की दृष्टि से यदि आपसे पूछा जाए कि पाठ्य पुस्तक का समय अनुसार पुनरीक्षण आवश्यक है, जिससे बदली हुई परिस्थितियों को उसमें समाहित किया जा सके। मतलब नए नए करंट अफेयर या कुछ आ रहे हैं तो उसको भी ऐड करना चाहिए। पाठ्य पुस्तक में पूरा कोर्स निहित होना चाहिए जिससे अध्यापक को उसके माध्यम से इसका ज्ञान हो सके, यानी कि पूरा कोर्स कंप्लीट उसमें होना चाहिए जिससे अध्यापक उसको अच्छे से पढ़ा सके। अध्यापक को पाठ्य पुस्तक के पाठ्यक्रम का एक अभिन्न अंग स्वीकार करना चाहिए, लेकिन उसे यह मानना चाहिए कि पाठ्य पुस्तक पाठ्यक्रम की पूरक है। नेक्स्ट आगे हम बात करने वाले हैं कि सामाजिक अध्ययन की उत्तम पुस्तक का चुनाव करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो पहला ये बात देखें कि सामान्यतः पुस्तक का पृष्ठ अक्षरों के आकार से पढ़ा जाता है। छोटे बच्चों की पुस्तकों में देखा होगा आपने कि अक्षरों के आकार बड़े होते हैं और बड़े होने चाहिए। उसका रीजन यही है कि उनको इंटरेस्ट बनता है, रुचि बनती है। बड़ी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए छोटे आकार के अक्षर होते हैं, फिर भी उनके लिए पाठ, शीर्षक, उपशीर्षक, अभ्यास के अक्षर पढ़ सकते हैं। फिर भी उनके लिए पाठ, शीर्षक, उपशीर्षक, अभ्यास आदि प्रश्न के लिए यथास्थान और भिन्न प्रकार के अक्षरों का प्रयोग करना पड़ता है। सामान्य लेखन में भी देखा जाए तो महत्वपूर्ण शब्द और वाक्य भिन्न प्रकार के अक्षर ब्लैक टाइप प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग में लाने होते हैं। प्राथमिक कक्षाओं के लिए जो उपयुक्त अक्षर है, जैसे हिंदी की बात करें यानी कि फर्स्ट क्लास के लिए 24 पॉइंट और अंग्रेजी के लिए भी 24 पॉइंट के हिसाब से रहता है, और सेकंड क्लास के लिए 18 अंग्रेजी और हिंदी 20, थर्ड क्लास के लिए 14 अंग्रेजी और हिंदी 16, फोर्थ क्लास के लिए 12 पॉइंट और 14 पॉइंट हिंदी के लिए, और 12 पॉइंट और 14 पॉइंट, 12 पॉइंट फिफ्थ क्लास के लिए अंग्रेजी के लिए, 14 पॉइंट हिंदी के लिए। तो दोस्तों, जैसे छोटे बच्चे ज़्यादा होते हैं उनको बड़े अक्षर की किताबें होनी चाहिए
और जो जितने बड़े होते जाते बच्चे, मतलब कि 12वीं क्लास वाले के लिए 12 पॉइंट और मतलब देख सकते हैं 12 पॉइंट 14 पॉइंट के आसपास छपाई होनी चाहिए। और कक्षा 6वीं और इससे ऊपर की कक्षाओं के लिए सामान्यतः छपाई के लिए 12 पॉइंट के टाइप का प्रयोग में लाया जाना चाहिए। इसके अलावा सामाजिक विज्ञानों या सामाजिक अध्ययन की पुस्तकों में कई जगह चित्र, मानचित्र, रेखा चित्र भी देने होते हैं। प्रकाशन के समय इनकी आकृति, आकार और स्थान पांडुलिपि में पूर्व से निर्धारित किए जाना आवश्यक है। अगर यह सामग्री लेखक के अलावा अन्य कलाकार से भी निर्मित कराई जाती है तो छपने से पूर्व उनको लेखक को दिखाकर उसकी सहमति अनुमति प्राप्त कर लेना आवश्यक है। पूरी पुस्तक अथवा सीरीज में इस दृष्टि से एकरूपता और एक अग्रसर करने की प्रणाली को अपनाना आवश्यक है। इसके अलावा दोस्तों बात करें हम सामाजिक विज्ञान या अध्ययन की अधिकांश सामग्री मानव और उसका घर पृथ्वी के पर्यावरण से संबंधित रहती है। इसमें मानव या अन्य मानव से संबंध और पर्यावरण के संबंधों का विवरण होता है। इसकी विषय वस्तु विविध प्रकृति वाले विषयों से ली जाती है, तो उनके सामाजिकरण में मूल विषय के सिद्धांत की शामिल करना आवश्यक है। सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक शिक्षक का मार्गदर्शन करने और शिक्षार्थियों के ज्ञान को निरंतर आगे बढ़ाने में सहायक होनी चाहिए। शिक्षार्थी को अपनी पाठ्य पुस्तक को पढ़ने में रुचि और आनंद लेने वाला आवश्यक होना चाहिए, अन्यथा पाठक उससे दूर भागने का प्रयास करेगा, मतलब इंटरेस्टेड होना चाहिए। और किसी कक्षा के किसी विद्यार्थी का स्तर समान नहीं होता, इसलिए प्रत्येक कक्षा की पाठ्य पुस्तक में कमजोर, प्रतिभावान और सामान्य सभी प्रकार के विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल सामग्री का समावेश होना आवश्यक है या रहना ही चाहिए। सामाजिक अध्ययन अध्यापन के उद्देश्यों के अनुकूल सामग्री का चयन और प्रस्तुतिकरण होना चाहिए। पाठ्य पुस्तक के कुछ सिद्धांत हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं कि पुस्तक में पाठ्य पुस्तक के सिद्धांत क्या क्या होना चाहिए। तो हम बात करें कि पुस्तक के विषय में के उद्देश्यों को पूरा करने वाली उपयुक्त सामग्री सही रूप में प्रस्तुत की होनी चाहिए। पुस्तक में दी गई सामग्री जैसे चित्र, रेखा चित्र, मानचित्र, दिनांक, उद्धरण, वर्ष सभी सही होना चाहिए। पाठ्य पुस्तक को विवादास्पद सामग्री से मुक्त रखना बहुत अच्छा होगा। जैसे कई बार हम देखते हैं कि हिस्ट्री में हड़प्पा काल के बारे में बताया जाता है, तो किसी बुक में कहा जाता है कि ये हड़प्पा सभ्यता के बारे में कहा जाता है कि 2600 ईसा पूर्व से लगाकर 1750 ईसा पूर्व के मध्य में इसका काल माना जाता है, जबकि किसी बुक में कहा गया है कि 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। अब दोनों में क्या है, विवादास्पद बातें हो जाती है, इसलिए इसको सही करना आवश्यक है। इसके अलावा दोस्तों पुस्तकों की सामग्री जैसे खंड हो गए, उपखंड हो गए, शीर्षक हो गए, उसके छोटे वाले उपशीर्षक हो गए, अनुच्छेदों को भली भांति विभक्त कर प्रस्तुत की जाना आवश्यक है। पुस्तक की भाषा एकदम बहुत ही सरल होनी चाहिए और बोधगम्यता के साथ व्याकरण की दृष्टि से शुद्धि, सरस और शीघ्रगाही होना चाहिए, जल्दी बच्चे समझ सकें ऐसे। पुस्तक में प्रस्तुतिकरण की शैली रोचक हो, कठिन पदों के अंग्रेजी रूपांतर शिक्षार्थियों के समझ सकने योग्य हो। पुस्तक में दिए गए रेखा चित्र, ग्राफ, उदाहरण, फोटोग्राफ पर्याप्त संख्या में हो। ऐसा भी नहीं कि ज्यादा फोटो दे दी और कम उसमें वो दिया गया हो। उपयुक्त मतलब ऐसा देखा जाता है कि पुस्तक के जो जिस टाइप में छपी हो कक्षा के विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त होना चाहिए, पठनीय एवं आकर्षक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि छोटे बच्चों को बहुत ही छोटे मतलब छोटी क्लास के लिए बहुत ही छोटे छोटे शब्द टाइप कर दिए हो और बड़े बच्चों के लिए बहुत बड़े बड़े टाइप कर दिए हो अक्षर। तो यह आवश्यक है कि छोटे बच्चों के लिए बड़े शब्द का इस्तेमाल और उसके साथ में ग्राफ, जैसे आपने ABCD देखी होगी, A फॉर एप्पल और B फॉर बॉल, तो उसमें बड़े बड़े ग्राफ में लिखा जाता है। नेक्स्ट, पुस्तक की जिल्द यानी कि कवर उत्तम प्रकार का ऐसा होना चाहिए कि शिक्षार्थी उसको पूरे वर्ष भर पढ़ सके, जल्दी फटे नहीं। ये ऊपर का कवर भी अच्छा होना चाहिए, मायने रखता है किताब का, उससे किताब की सुंदरता बढ़ती है। पुस्तक में स्थान स्थान पर शिक्षक शिक्षार्थी के लिए निर्देशन भी लिखे रहते हैं और होना भी चाहिए। उनको अपने पाठ्यक्रम की विविध क्रियाओं के संचालन में कठिनाई नहीं आती कि विद्यार्थी स्वयं करे या शिक्षार्थी इस तरीके से इसको करना है। समय समय पर ऐसी शिक्षकों एवं पर्यवेक्षकों की गोष्ठियों का भी आयोजन हो जहां पाठ्य पुस्तकों की कमी एवं सुधार के लिए उपयुक्त सुझाव को खुलकर चर्चा की जा सके, मतलब सही तो सही, गलत तो गलत बताया जाए।
पाठ्य पुस्तक राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रीय एकता के भाव उजागर करने में सक्षम होती है। पुस्तक संकुचित राष्ट्रीयता से ऊपर उठकर विश्व राष्ट्र एवं विश्व बंधुत्व की भावना का विकास कर सके, ऐसी किताब होनी चाहिए।